हाय, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रिव्यू हमने मेलिंग तक देख लिया हुआ था। अब हम लोग करेंगे रिव्यू को। रिव्यू में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, थिसारस एंड वर्ड काउंट, जो प्रूफिंग का बता रहे हैं। तो रिव्यू नाम से ही हमको पता चल रहा है, पहले अगर हम लोग ध्यान दें, रिव्यू ऑलरेडी जो काम हुआ है उसको हम लोग क्या करना है, रिव्यू करना है, राइट, चेक करना है। ऑलरेडी हमने कुछ फाइल्स बना रखी है, डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, उसको हमें क्या करना है, उसको फिर से देखना है, उसमें चेक करना है, एरर देखना है, या फिर और क्या क्या चेंजेस हुआ है ये सब चीज़ देखना है। तो काम होने के बाद उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिव्यू कर रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं। तो हम लोग ये रिव्यू का यूज करेंगे। वैसे ही हमने बाकी सबका भी देखा हुआ है, कब क्या क्या उसके नाम से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ को काम करना है तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, अच्छा ये वाला काम इससे रिलेटेड लग रहा है तो ये वाला टैब में हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये रिव्यू हम लोग काम ले, ये रिव्यू का क्या है कि काम हो चुका है, काम कर लिया हमने, उसको हमको क्या करना है, चेक करना है। तो हम लोग ये रिव्यू का ऑप्शन यूज करेंगे। सिंपल तौर पे हम लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग कुछ पहली चीज़ें, जैसे रिव्यू में फर्स्ट हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में, इशारास के बारे में, वर्ड काउंट के बारे में। तो पहले हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं, कुछ लेके आते हैं, लिखते हैं। तो हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, F1 प्रेस करके वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ टाइम बचाने के लिए। चलो F1 प्रेस कर लिया हमने। F1 प्रेस करने पे हमारा ये हेल्प वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, हमको कुछ भी लिखा हुआ चाहिए। यहाँ से लेके मैं लास्ट तक सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल C कर दिया, कॉपी हो गया। फिर मैं यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा या फिर कंट्रोल V। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए, अभी तो सब ठीक ठीक लिखा हुआ है, हम लोग इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं लेआउट को O को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये अंडरलाइन एक रेड अंडरलाइन आ गया, राइट। ठीक है, मैंने उसको फिर लैंडस्केप में N को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये लैंडस्केप में भी क्या आ गया, लैंडस्केप में भी अंडरलाइन आ गया। तो ये मैंने कुछ मिस्टेक करा, उसको मुझे चेक करना है। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन हमारे पास, यहीं पे मैं राइट क्लिक करूँगा जहाँ पे मेरे को ये रेड अंडरलाइन दिख रहा है, राइट क्लिक करूँगा और तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, तो लेआउट OUT मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर से मैं लैंडस्केप में जाके इसको अगर राइट क्लिक करके देखूंगा तो यहाँ पे मुझे सजेशंस आ जाएंगे कि कौन सा मुझे सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है। क्लिक करूँगा वो रेड अंडरलाइन भी हट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर से मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, U को हटा दिया, यहाँ पे A को हटा दिया, फिर मैंने यहाँ को A पे हटा दिया। तो बहुत सारे, सपोज ये बड़ी फाइल है हमारी, 2-3 पेज का है, सपोज मैं कर देता हूँ इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये हमारे पास 2 पेज बन गए। 2 पेज में कहीं कहीं पे यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, काफ़ी जगह पे रेड्स वगैरह आ रहे हैं, राइट। तो इसको 2 ऑप्शंस हो गए, फिर से एक डाउन डाउन करो और राइट क्लिक करके चेंज करते जाओ, या फिर आप डायरेक्ट कहाँ पे क्लिक कर लो, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे YOU चेंज हो गया। या लैंडस्केप पे क्लिक किया, चेंज, जो भी सही है, जो भी सही करेक्ट वन है उसको सेलेक्ट करके चेंज करना है। डायलॉग करेक्ट है, चेंज, सेलेक्टेड, जैसे यहाँ पे देखा सेलेक्टेड, इसमें बोल रहा है, सजेशन दे रहा है ग्रामर मिस्टेक की S होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है ये कैपिटल लेटर जो S कर रखा है ये S होना चाहिए, यहाँ पे सजेशन में आ रहा है। तो अगर ऐसा ही करना है, सपोज स्मॉल करना है, मैं क्लिक करूँगा, चेंज कर दूँगा। ठीक है, फिर बोल रहा है YOU होना चाहिए तो चेंज कर दिया, लैंडस्केप होना चाहिए, चेंज कर दिया, क्लिक किया, डायलॉग होना चाहिए, चेंज कर दिया, यहाँ पे स्मॉल S होना चाहिए, चेंज कर दिया, फिर से सेम। तो ऐसे हमारे पास जो फाइल है, फाइल में काफ़ी सारी जगह पे मिस्टेक हैं, तो हम लोग यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। और एक दो मिस्टेक है तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे
सेलेक्ट कर लेंगे। चलो इसको पूरा करेक्ट कर देते हैं। डायलॉग सेलेक्टेड, फिर से यू, फिर से लैंडस्केप, डायलॉग सेलेक्टेड, डन। अब ये हो गया कंप्लीट। कंप्लीट का हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, ये हमने देख लिया स्पेलिंग एंड ग्रामर का। कुछ चीज़ें तो वो अंडरलाइन जो आ रहा था, मिस्टेक होने पे वो अंडरलाइन आ रहा था। सपोज मैं कुछ चीज़ें नाम लिख रहा हूँ, सपोज मैंने आलम लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया मुझे SHITA ही रखना है। ठीक है, अब मैंने पर्पसफुली मुझे यही चाहिए, सीता का स्पेलिंग मुझे यही चाहिए। मैं लिख रहा हूँ सपोज तो भी एक नाम लिख देते हैं, अंकित, सही है। फिर मैं लिख देता हूँ राम, सही है, अंडरलाइन नहीं आया। न्यू दिल्ली, एंड दिल्ली पे अंडरलाइन आ गया, लेकिन ये बता रहा है कि गलत है, लेकिन मुझे गलत नहीं है, डी ऐसा ही रखना है, मुझे डी को भी स्मॉल रखना है और दिल्ली ऐसा ही होना चाहिए। सपोज मैं डी को कैपिटल कर देता हूँ तो ये हट गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे डी स्मॉल ही रखना है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये जो अंडरलाइन दिख रहा है तो रेड रेड थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि काफ़ी सारे मिस्टेक है, तो मुझे इसको बताना है, वर्ड को बताना है कि नहीं ये जो मैंने लिखा हुआ है ये करेक्ट है, आगे से अगर ये गलती ना करना तुम। ठीक है, इसको गलत नहीं बताना। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊँगा मैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर में गया और यहाँ पे मैं देखूँगा। चलो पहले बोल रहा है सीता की ऐसा ये सिया करना है, सीट करना है, या ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको SHITA ही रखना है। ठीक है, तो मैं इग्नोर कर दूंगा। यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन है, इग्नोर। वो अंडरलाइन जो था, जो रेड गलत बता रहा था, वो गलत बता दिया। अब बोला गया कि अब सही है। दिल्ली में कह रहा है कि एक तो डी कैपिटल कर दो, DELHI हो जाएगा, या फिर दिल्ली कर दो, DELI कर दो। तो हमको ये दोनों नहीं करना है, हमको डी स्मॉल ही रखना है। सपोज हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, डन। मैं इसको अब बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर से आ रहा है दिल्ली का, ये करना है नहीं करना है भाई, मुझे इग्नोर करना है, इग्नोर कर दिया, ओके। तो ये अंडरलाइंस हट गए। ठीक है, पहली। दूसरी, मैं फिर से देख रहा हूँ कि दिल्ली पे मुझे इंटर करते ही फिर से यहाँ पे अंडरलाइन एक आ चुका है, मतलब बोल रहा है कुछ तो और मिस्टेक है, लाइक कैपिटल लेटर का मिस्टेक है, ये रेड में नहीं है तो कैपिटल लेटर का मिस्टेक, ऐसा हम लोग मान सकते। सपोज मैं फिर से लिख रहा हूँ SHITA, तो फिर से रेड आ गया, तो ये सिस्टम को तो समझा ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ये ग्रामर जो है ना, ये जो टिक लगा रखा है, मैं इसको यहाँ पे किया ग्रामर और मिस्टेक्स में, यहाँ पे एक एड टू डिक्शनरी का एक वर्ड आना चाहिए, जो यहाँ पे अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे दिल्ली में नहीं देख पाए, ये ग्रामर, ये वाला मिस्टेक रेड वाला जहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो एड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आता है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे एड टू डिक्शनरी। ठीक है, अब मैं कहीं भी जाके क्या किया, हमने राइट क्लिक करके एड टू डिक्शनरी किया था। ठीक, मैं कहीं भी फिर से जाके लिखता हूँ SHITA, तो इसमें क्या है, वो अंडरलाइन नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये समझ गया आप कि ये SHITA इस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से करेक्ट है। जनरल में रॉन्ग था, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन को ये से ऐसा ही लिखना है, तो हमने डिक्शनरी में डाल दिया कि ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा हमारा हट जाएगा। फिर ये DELHI है, इसको मुझे क्या करना है, ग्रामर नहीं इग्नोर करना है, तो इग्नोर वंस, डन। तो ऐसे हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है थिसारस। थिसारस का हम लोग क्या करेंगे कि सिनोनिम्स चाहिए किसी का, सिनोनिम्स देखना मतलब वैसे वैसे ही और क्या वर्ड है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन, तो ओपन का और क्या क्या वर्ड हो सकता है, सिमिलर वर्ड, जैसे सिमिलर वर्ड तो सिनोनिम्स बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं, उसका उल्टा क्या है, तो ओपन का उल्टा क्लोज है। ठीक है, वैसे उल्टा वर्ड या सिमिलर वर्ड देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा वर्ड अपोजिट वर्ड देखना है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, थिसारस से। पहले इसको सिलेक्ट कर लो, थिसारस पे क्लिक कर दो, तो ये ओपन का इस सिनोनिम बता रहा है कि एक्सपोज्ड है, अनक्लटर्ड, स्वीपिंग, ऐसे क्या है, इसका सिनोनिम्स बता दिया। जहाँ पे एंटोनिम होगा यहाँ पे लिखा रहेगा एंटोनिम है, बिल्ट अप इज एंटोनिम।
फिर एंटोनिम जाएंगे सेफ, ओपन का सेफ, रिस्ट्रिक्टेड, ये एंटोनिम है। तो ऐसे हमको सिनोनिम्स एंटोनिम दोनों देखने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन, थिसारस का ऑप्शन यूज करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग टाइप करके भी देख सकते हैं। मैं क्लोज का देख लेता हूँ, इंटर, तो क्लोज का नियर, नियर बाई, ये ऐसा करके हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। और जहाँ पे एंटोनिम रहेगा वहाँ पे एंटोनिम लिखा रहेगा, क्लोज मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो ये एंटोनिम होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कहाँ पे, थिसारस। चलो इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक वर्ड काउंट वाला फीचर। वर्ड काउंट में क्या होगा, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हमने कितना टाइप किया वर्ड, कितना पैराग्राफ है, कितना पेज है, मतलब पूरा फाइल से पूरा डिटेल्स देखने के लिए हम लोग वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड काउंट में हम लोग देख सकते हैं कि पेज हमारे पास 2 है, वर्ड्स हमने 265 लिख रखा है, करेक्टर्स नो स्पेस करके 1 to 5 है, और विथ स्पेस, स्पेस को भी अगर काउंट करेंगे करेक्टर अगर तो 1494, पैराग्राफ 36, लाइन्स 44, टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट्स, एंड नोट्स, ये सारे मिला के है इतना। हमने तो कुछ अभी डाला नहीं है, फुट नोट नहीं डाला, एंड नोट नहीं डाला, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है कुछ। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसा है वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर मैं काम करता हूँ एक फुट नोट डाल के देख लेते हैं, क्लोज आलम में जाकर मैं क्या करता हूँ, फुट नोट डालना है, कहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस देना है, रेफरेंस देना है, क्या जाऊँगा, रेफरेंस में जाऊँगा और मैं क्या कर दूँगा, इंसर्ट, इंसर्ट फुट नोट, पेज के नीचे चला जाएगा ट्रेनर, ठीक है, मैंने एक ट्रेनर डाल दिया, ठीक है। अब चलो फिर से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग रिव्यू देख रहे हैं, रिव्यू में जाके वर्ड काउंट, वर्ड काउंट में ये इतना आ रहा है, वर्ड्स 266 इंक्लूडिंग फुट नोट्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये 265 हो गया, ठीक। क्या हुआ, उसने एक्सक्लूड कर दिया, अभी टिक नहीं लगाए, मतलब उसने वो छोड़ के काउंट कर रहा है। फिर मैं क्लिक करूँगा तो वो 266 मतलब वो जोड़ लिया, क्लोज, डन। चलो तो ये हमारा था किस रिलेटेड, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स चेक करने के लिए, थिसारस या सिनोनिम एंटोनिम देखने के लिए, वर्ड काउंट्स, वर्ड काउंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल जानने के लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं स्मार्ट लुकअप में। किसी भी चीज़ के बारे में हमको देखना है तो पहले तो गूगल कर लो, हाँ गूगल कर लो, और विजुअल देखना है तो यूट्यूब कर लो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, ऑप्शन हमारे पास स्मार्ट लुकअप में है। सपोज मुझे ओरिएंटेशन का कुछ देखना है तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, F1 प्रेस करके हेल्प में जा सकते हैं, हेल्प में जाके भी इसके बारे में देख सकते हैं। अब चलते हैं स्मार्ट लुकअप क्या बता रहा है, ये कुछ खास यूज नहीं होगा, देख लेते हैं। क्लिक किया मैंने ओरिएंटेशन को, स्मार्ट लुकअप पे क्लिक किया, क्लिक करने पे ये इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या बताएगा, ये नाउन है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन, ये ओरिएंटेशन का ऐसे ऐसे मीनिंग बता रहा है। मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, आपको पड़ गया तो अच्छी बात है, ठीक है, डन। तो ये क्या बोला, उसके बारे में थोड़ा बहुत ये बता रहा है अपने पास में। ये विकीपीडिया बता रहा है कि रिलीजियस ओरिएंटेशन एंड टॉक, पता नहीं और क्या क्या है, वेब सर्च, मतलब सारे नेट का भी यहीं पे दिखा रहा है। हम लोग अगर कोई भी क्लिक कर देते हैं, सपोज विकीपीडिया वाला देखना है तो ये विकीपीडिया खोल के लेके जाएगा, वहाँ पे खोल के लेके जाए। तो उससे अच्छा हमने और भी कुछ पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है इंसर्ट में जाके विकीपीडिया कर देंगे, विकीपीडिया यहीं पे आ जाएगा। हम लोग फिर दूसरा वेब ब्राउज़र क्यों जाएंगे, विकीपीडिया यहीं पे आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे लिख दूँगा ओरिएंटेशन और इंटर कर दूँगा। ओरिएंटेशन के बारे में यहाँ पे ओरिएंटेशन में रेफर टू, ये भी बोल रहा है एक्सपांड आर्टिकल, एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें यहीं पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विकीपीडिया खोल के यहीं से देख सकते हैं। तो इसका हमारा कुछ खास यूज नहीं दिखा, ठीक है। स्मार्ट लुकअप अभी थोड़ा कम स्मार्ट हो, थोड़ा देखते हैं आगे जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दूसरा आएगा उसमें ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब ट्रांसलेट में चलते हैं। देखो ट्रांसलेट, अब हमारा डॉक्यूमेंट्स अभी इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में हमने कुछ तैयार कर रखा है, इसको मुझे हिंदी में देखना है, इसको मुझे हिंदी में पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना है। तो पहले हम लोग टाइप मस्त करते थे, या फिर एक गूगल ट्रांसलेटर आता है वहाँ पे कॉपी पेस्ट ऐसे करते थे, ठीक है। तो अभी और या फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स को भी कन्वर्ट करना, थर्ड पार्टी को हम लोग जाते थे वहाँ पे, ये डब फाइल को अपलोड करेंगे फिर वो ट्रांसलेट करके देता था, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और प्लस ट्रस्टेड सोर्स भी प्रॉब्लम होता था।
ठीक है, और काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते थे। एक हमारे पास ये ऑप्शन आया हुआ है, ये हम लोग ऑफिस 2016 यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसलेट, पहले भी ट्रांसलेट का फीचर्स है, पहले में भी खोजेंगे तो ट्रांसलेट का फीचर मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है, इतना एडवांस, उस पर इतना एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके हायर वर्जन 2019 है, वो देखो और बेस्ट है, राइट। ऑप्शन यही रहेंगे, काम यही होता है, लेकिन क्या है उनका जो है आउटपुट है वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा बेस्ट आने लगा। ट्रांसलेट में जाएंगे, एक बोल रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है। यस, मुझे अभी पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, मतलब ये जो फाइल हमने ओपन कर रखा है ये पूरे फुल फाइल को, यहाँ पे रखा है टू हिंदी। चलो ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज। नीचे जाके कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने हिंदी किया, ओके किया। चलो यहाँ पे बोल रहा हुआ है ट्रांसलेट, क्या है, फुल डॉक्यूमेंट्स को। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कुछ आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी का साइट खोल के बताएगा, तो ठीक है, ओके कर देते हैं। यस कर दिया मैंने। तो हमारे पास एक ब्राउज़र खुल जाएगा, ब्राउज़र के अंदर ये सारी क्या है ट्रांसलेट करके बता देगा। डन, ये हमारा ट्रांसलेट होके आ चुका है अभी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, तो एक्यूरेसी अगर देखेंगे तो थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको पढ़ने का। देखो, पूरे दस्तावेज का अभिविन्यास बदले, ठीक है। अभिविन्यास का मतलब क्या होता है, मुझे जाके इंग्लिश देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारा कन्वर्ट होके आ गया। लेआउट का इसने लेआउट ही रखा, पेज सेटअप का पेज सेटअप रखा, तो मतलब एक जो देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें ट्रांसलेट होके ठीक ठीक आ गई है। हम लोग इस सारी चीज़ों को कॉपी करके क्या कर सकते हैं, कॉपी करके मैं नीचे तक सेलेक्ट किया। ऐसे नीचे तक सेलेक्ट होगा, दो ऑप्शन है, एक मैं यहाँ से खींच के नीचे 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 जाऊँगा, आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर से क्या करूँगा, थोड़ा सा सेलेक्ट कर दूंगा, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा दिया, और मैं नीचे नीचे जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, नीचे 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 जाऊँगा, लास्ट जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर दूंगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी। मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा, तो हमारे पास ये वर्ड वाली फाइल क्या हो जाएगी, हिंदी में आ जाएगी, ठीक है। पूरे दस्तावेज का अभिविन्यास बदलें, पूरे दस्तावेज के अभिविन्यास को बदलने के लिए, देख रहे हैं, मतलब हिंदी का मतलब पूरा एकदम मस्त कन्वर्ट किया है। लेआउट में जाएं, ओरिएंटेशन का चयन करें, मतलब चयन मतलब चूज करें, है ना, चयन तो समझ में आ गया, ठीक है। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करने के लिए हम पोर्ट्रेट देखे थे, लंबा या लैंडस्केप। ये हमारे पास ये ट्रांसलेट वाली फीचर मस्त आया हुआ है, तो आप सेलेक्ट करो, उसको यूज करो, और उसको क्या करें, यूज करें, अच्छी है। ट्रांसलेट, फिर चलते हैं हम लोग ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, पूरे सेलेक्ट नहीं करना, पूरे ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ ये पहला वाला लाइन मुझे ट्रांसलेट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट में गया, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट में क्लिक कर दिया, फिर से यस करता हूँ मैं। अब ये सिलेक्टेड टेस्ट करने पे ये हमको वहाँ पे अपना वेब वगैरह खोल के वहाँ पे दिखाने नहीं लेके गया, बस यहीं पे एक और बॉक्स आ गया जहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे दस्तावेज का अभिविन्यास बदलें। जो चीज़ वहाँ था वहीं ये आ रखा है। इसको लाने के लिए जहाँ पे चाहिए वहाँ मैं क्लिक कर दूँगा, जहाँ पे चाहिए हिंदी में, हिंदी वाला कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, क्लिक कर दिया, और मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे पूरे दस्तावेज का अभिविन्यास बदले। सोर्स क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ट्रांसलेटर ये सोर्स है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट यूज हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। ये एक गूगल ट्रांसलेटर आता है और गूगल वाला। चलो इसको बंद कर देते हैं, डन। तो हमारा ये हमने ट्रांसलेट वाला भी हमने देख लिया। फिर आ रहा है हमारे पास लैंग्वेज प्रूफिंग, ये हमारे पास अभी काम का नहीं है। जैसे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, हमको हिंदी वाला करना है या इंग्लिश वाला करना है या किस चीज़ का करना है, तो ये ऑटो ले लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका अभी इंग्लिश में कर रखा है, तो इंग्लिश वाले पे ये क्या करेगा, जो भी मिस्टेक आएगा। फिलहाल जैसे हम देखते हैं स्पेलिंग ग्रामर फिर जाते हैं, जैसे पूरे दस्तावेज का अभिविन्यास बदले, स्पेलिंग ग्रामर पे गया, तो यहाँ पे अभी
स्पेलिंग इग्नोर नो सजेशन, क्यों? हमने वहाँ पे इंग्लिश कर रखा है, इंग्लिश का प्रूफिंग कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ से और दूसरा कर लेते हैं। सपोज प्रूफिंग मतलब क्या? प्रूफिंग मतलब ये स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसारस, वर्ड काउंट, ये किस लैंग्वेज में होगा? तो यहाँ पे अभी इंग्लिश में होगा। मैं इसको चेंज करके हिंदी कर लेता हूँ। FGHI किधर हो? हिंदी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली है, मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया, इसको भी हटा दे रहा हूँ और मैं ओके कर दिया। अब मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाता हूँ तो भी यहाँ पे कुछ हमारे पास चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। दस्तावेज, अभिविन्यास, बदले, इसमें कोई भी सजेशन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इनका अभी ये लैंग्वेज चेंज करने पे जो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रूफिंग आना चाहिए, बताना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, इनका ये काम अभी नहीं कर रहा है। चलो मे भी आगे वर्जन में सही हो जाएगा ये। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में जाके अभी भी यहाँ इंग्लिश है, ये हिंदी को मैं चलो एक बार सेट एज डिफ़ॉल्ट करके देखता हूँ। यस, ठीक है, सेट एज डिफ़ॉल्ट किया, यस, ओके। अब करके देखते हैं तो नहीं, कोई तो ज़्यादा रिसर्च मत करो, ख़त्म करो इसे। इंग्लिश को ही कर देते हैं, ठीक, वो नहीं हो पा रहा। डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, ओके डन, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया लैंग्वेज। दूसरा हम देखते हैं जैसे न्यू कमेंट। अब ये हिंदी पे काम नहीं किया लैंग्वेज वाला हमारा, चलो न्यू कमेंट में चलते हैं। कमेंट वाली तो हमने देख रखा है, इसको भी हम लोग को कमेंट देना है, सपोज ओरिएंटेशन कमेंट देना है, सेलेक्ट किया। हम लोग एक बार इंसर्ट में भी गए थे, कमेंट को लाना है, कमेंट को लाना है तो हम लोग इंसर्ट में भी जाके क्या कर सकते हैं, कमेंट यहाँ से ला सकते हैं। कमेंट का और डिटेल में क्या रखा है यहाँ रिव्यू में, या आप सेलेक्ट करो, कमेंट करो, डिलीट करो, पहले वाला कमेंट देखो, आगे का कमेंट देखो, तो हाइड कमेंट करो। इंसर्ट में क्या था, सिर्फ कमेंट लाना है, तो एक कमेंट का ऑप्शन दे दिया हुआ है, कमेंट ला दो। यहाँ पे हम लोग रिव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें, कमेंट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सपोज सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करके, ठीक है। या इंसर्ट में जाके कमेंट कर दूंगा या रिव्यू में जाके कमेंट कर दूंगा, बात बराबर है, बात सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके कुछ भी लिख दिया, उसका कमेंट मैंने कर दिया न्यू दिल्ली, ठीक है, डन, बाहर क्लिक किया। अब अभी कमेंट जो भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से एक सेलेक्ट कर दिया लैंडस्केप को, और यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से एक नया कमेंट डाल दिया, और नया कमेंट में जाके यहाँ पे मैं लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया मुंबई, ठीक है। तो मैंने कमेंट को लिख दिया है। अब मुझे सपोज कमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जिसको भी डिलीट करना है क्लिक कर दिया, और यहाँ पे डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं डिलीट कर दूँगा, तो वो ऑप्शन डिलीट हो गया। अब फिर से लाते हैं, सेलेक्ट किया, इंसर्ट कमेंट, और यहाँ पे मैंने क्या, मुंबई, डन। कोई भी कमेंट आप दे दीजिए अपने हिसाब से, ये हम लोग अभी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है, डन हो गया। चलो ये सपोज मैं एक नीचे आता हूँ दूसरे पेज में, यहाँ पे भी एक मैंने कमेंट दे दिया, अप्लाई कमेंट मैं डाल दिया यहाँ पे, ऊपर चलते हैं। अभी कमेंट हम लोग यहाँ पे हैं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, आगे, फिर नेक्स्ट, आगे, फिर इसके आगे वाला नेक्स्ट कमेंट कहाँ है, वो हमारा कमेंट को बता देगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स को क्या करना है, कैसे लाना है, डिलीट कैसे करना है, कमेंट को आगे आगे करके चेक कैसे करना है, कितने सारे कमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, या फिर और भी ऑप्शन से डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जहाँ से कमेंट दिया हुआ है राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट कर देंगे, तो वो तब भी डिलीट हो जाएगा, या नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये इंक वाला रिलेटेड जो भी आ रहा है, इंक, पेन, इरेजर, ये क्योंकि मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ तो इसके वजह से वो ऑप्शंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं ये पेन अभी आ गया, जैसे टच किया पेन आ गया, तो वो उसके वजह से ये 3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ रहा है। फिलहाल हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो ये तो कमेंट का हो गया, सिंपल चीज़ें जो हमने पहले भी देख रखी थी, राइट। चलो अब मैं काम करता हूँ, डिलीट में जाता हूँ, डिलीट ऑल कमेंट्स, सारे कमेंट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है।
अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा और जो नई चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रैकिंग पे चलेंगे। ट्रैकिंग और चेंजेस ये दोनों ये एक साथ आएंगे हमारे। तो ट्रैकिंग में क्या है, सपोज ये वाला फाइल हमने बना लिया, ठीक है, ये फाइल बना लिया, मैं इसको चाहो तो सेव कर लो। चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस में जाते हैं और मैंने कर दिया ब्राउज में जाके यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल डाल दिया। जैसे हम लोग किसकी क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोग रिव्यू का हम लोग टैब पढ़ रहे हैं, मैंने रिव्यू डाल दिया और सेव कर दिया, ठीक है। चलो ये ऊपर आप देख सकते हो रिव्यू नाम से सेव हो चुका है, राइट। यहाँ पे जाके देखेंगे तो क्या होगा, रिव्यू नाम से ऑलरेडी सेव हो गया ये, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना है कि मुझे और भी बहुत सारे चेंजेस मैं इसमें करूँगा अभी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आगे से जो भी चेंज करूँ तो मैं पता कर सकूँ बाद में कि ये इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, या फिर मैं जो भी चेंज करूँ मेरा जो सीनियर है या फिर मेरे जो टीचर है वो क्या कर सके, मैंने क्या क्या किया है इसमें चेंज वो चेक कर सके, ठीक है। तो उससे उनका टाइम बचेगा, सारा डॉक्यूमेंट देखना नहीं पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करूं तो उनको पता चले। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज में जाऊंगा, ट्रैक चेंज को एक्टिवेट कर दूँ। अभी देखो कोई भी एक्टिवेट नहीं है, कोई भी एक्टिवेट होता तो यहाँ पे एक्टिव दिखता कलर, देखो अभी वाइट दोनों सेम है। मैं यहाँ पे ट्रैक चेंज में क्लिक कर दिया, ठीक है, अब ये ट्रैकिंग शुरू हो गया क्योंकि देखो इसका कलर चेंज हो गया है, राइट, कलर चेंज हो गया। ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगा, फिर से क्लिक करूँगा, ट्रैकिंग ऑफ हो गया, क्लिक करके ट्रैकिंग ऑन कर देते हैं। अब ट्रैकिंग ऑन है। सपोज मैंने इसमें क्या किया, इसको सेलेक्ट किया तो मैंने होम में जाके बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे तब्रेज़ आलम नाम का बंदा है, उसने फॉर्मेट किया है फॉन्ट बोल्ड अल्टरनेट। ये कौन देख सकते हैं, ये सीनियर सर जिसको भी आप फाइल भेजोगे वो देख सकते। वो यही फाइल मैंने चेक किया, मेरे जो सीनियर है उसने भी चेक किया, उसने भी कुछ चेंजेस किया और उसके भी जो सीनियर है उसके पास फाइनली पहुंचा है। वहाँ पे पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ उसने चेंज करा है, वो चीज़ उसने चेंज करा है, ठीक है। ऐसे कर सकते। सपोज मैंने यहाँ पे एक चेंज को सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, कमेंट को डाला, राइट क्लिक करके एक न्यू कमेंट लाया, तो यहाँ पे एक कमेंट करके आ गया, ठीक है। तो ये मैंने चेंज किया। फिर मैंने क्या किया कि कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके मैं इसको कलर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से हाईलाइट कर, यहाँ पे दिख रहा है ये हाईलाइट किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कैसे कब काम कर रहा हूँ, तो ये ट्रैकिंग को ऑन करके काम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रैकिंग को ऑन करके काम कर रहा हूँ। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस या फाइल में जाके सेव में क्लिक कर दूंगा, ये सेव हो चुका। फिर मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, फाइल में जाके क्लोज कर दूंगा यहाँ से, या फिर मैं क्या करूँगा कंट्रोल W कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाए। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, फाइल में जाके ओपन कर दूंगा और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ या फिर मैं यहीं से रिव्यू वाला फाइल चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइल आ चुका। हम देख पा रहे हैं कि इसने कुछ तो फॉर्मेट किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है वगैरह वगैरह, यहाँ दिख रहा है हमको, ठीक है। जहाँ जहाँ पे डॉट 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 रेड में दिख रहा है मतलब वहाँ कुछ तो कुछ काम हुआ है, कुछ ना तो चेंजेस हुए हैं। अब मैं सीनियर, इसने किसी और ने चेंज करा है, मैं इसको रिव्यू करने जा रहा हूँ, चेक करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रिव्यू में जाऊँगा और मुझे देखना है कि ये सही, अगर सही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा। अगर सही नहीं है तो क्या करूँगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा कि इसको चेंज नहीं करना है, इससे पहले जो था उसी को रखना है। सपोज डॉक्यूमेंट को क्या किया गया है, बोल्ड किया गया, अंडरलाइन किया गया, मैं यहाँ से पढ़ पा रहा हूँ, ये सही है, इसको मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा, करेक्ट हो गया, देखो वो फाइनल हो गया। मतलब वहाँ से वो लाइन रेड जो आ रहा था, मतलब दिखा रहा था कि इसमें कुछ तो हुआ है काम, वो हट गया, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चेंज वाले में अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट किया गया अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहिए तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, नहीं 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 ये गलत कर रखा है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, वो हट गया, चेंज जैसा था वैसा रहेगा।
तो इसको मैंने क्या किया, हाईलाइट किया है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए, ये जैसा है वैसा ही होना चाहिए। हाईलाइट को हटा दो, मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो वो हाईलाइट हट जाए। देयर आर नॉट एनी, और कोई दूसरा नहीं। चलो डन कर देते हैं। बस मैंने ऐसे क्या किया, पहले जिसको भी काम करने देना है या मैं खुद कर रहा हूँ, खुद के रिव्यू के लिए मुझे क्या करना है, चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ट्रैकिंग को ऑन कर लूँगा और फिर कोई भी काम करूँगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि ये चेंजेस हुए हैं। मैंने फिर इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस, या फाइल में जाके सेव में क्लिक कर। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ट्रैकिंग ऑन किया। ट्रैकिंग ऑन करने के बाद जो भी चेंज करना था चेंज कर दिया। उसके बाद में मैंने अपना कोई भेजा, उसने क्या किया, रिव्यू कर लिया, या फिर मैंने खुद ही बाद में एक अच्छे से शांत दिमाग करके रिव्यू कर दिया। यहाँ ये चीज़ें मैंने कर रखी थी, अभी फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ कि हाँ क्या सही है, करेक्ट है, नहीं है। और चलो डन। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। ये प्रीव्यू नेक्स्ट जो है ना, उसको चेक करने के लिए कि अगर कुछ जो भी हम लोग चेंज किए थे तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट आगे करके, जैसे हमने बहुत सारा चेंजेस करा था तो उसको एक्सेप्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते देख सकते हैं। सपोज मैं दिखा देता हूँ एक, इसको मैंने क्या किया, बोल्ड कर दिया, तो भी बोल्ड कर दिया। ये अभी ट्रैकिंग ऑन है इसलिए ऐसा आ जा रहा है। मैंने सपोज ट्रैकिंग को बंद कर दिया, अब मैं कुछ भी करूँगा तो वो हमारा ये जो अंडरलाइन रेड आ रहा था वो नहीं आएगा। तो हम लोग ऑन करके काम करते हैं। चलो जी, बोल्ट कर दिया, हटा दिया, ये भी हो गया, तो भी बोल्ट कर दिया, सिर्फ मैं बोल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डन। अब मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर से मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, मैं खुद ही रिव्यू कर रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया, डॉक्यूमेंट वाले को एक्सेप्ट करो जी, नेक्स्ट। अभी ये अभी छोड़ देता हूँ इसको, तो फिर नेक्स्ट में क्लिक करूँगा तो आगे बढ़ेगा उसको छोड़ के, समझ रहा हो? तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। चलो तो मैं इसको सारे एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस सारे एक्सेप्ट कर लिया मैंने एक ही बार में। कंट्रोल एस, मैंने सेव कर लिया, क्या कर लिया, सेव कर लिया। और इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। हम लोग ये अभी कंपेयर वाला करेंगे। अब देखो, कंपेयर वाला करने के लिए पहले हमारे पास दो फाइल होना चाहिए। जैसे एक फाइल पे मैंने काम किया और वही फाइल पे एक दूसरा बंदा ने काम किया। तो वो एक फाइल हमने ऑलरेडी, ओपन में गया मैं, ओपन में जाके यहाँ पे क्या करते हैं, रिव्यू वाला है, खोल लिया मैंने। ठीक है, ये वाला फाइल है। इसी को मैंने किसी और को काम करने के लिए दिया था, उसने भी कुछ काम करके दिया, तो इसको हम लोग एक और नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, F12, या फिर मैं क्या करूँगा, फाइल में जाके सेव एज कर दूँगा। ठीक है, सेव एज कैसे होता है, F12 से होता है। कर दिया मैंने, ब्राउज कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिख रहा हूँ review_आलम। ये आलम का कुछ तो उसने चेंज किया, उसने काम किया है इस पर। ठीक है, वो वाला फाइल। अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, आलम मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी सारे चेंज कर देता हूँ। रिव्यू वाला मैं हटा दे रहा हूँ। क्या हटा दे रहा हूँ, रिव्यू, ट्रैकिंग हटा दिया। बिना ट्रैकिंग, मैंने किसी को फाइल दिया काम करने के लिए, वो बिना ट्रैकिंग ऑन के क्या किया, बहुत सारे चीज़ें चेंज कर दी, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया। आर्ट बन रहा था, बहुत चीज़ें चेंज कर दिया, बताया ही नहीं मुझे क्या क्या चेंज किया। मैंने पूछा तो बोला खुद देख लो। हाँ ऐसा बोला, मैं क्या करूँ। चलो मैं दूसरा ऑप्शन यूज करूँगा। ठीक है, ये फाइल, इसको मैंने सेव कर दिया फाइल। ये फाइल review_आलम, किसने, एक आलम नाम का बंदा है, उसने ये फाइल को मुझे भेजा। ठीक है, और मैंने उसको दिया था कि इसमें चेंज करके बताना मुझे। ये उस बता ही नहीं रहा, बस फाइल भेज दिया, बोल रहा है कि खुद ही देख लो मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कंट्रोल W मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक मेरा फाइल है जो रिव्यू है, और एक दूसरा फाइल है रिव्यू आलम, जिसने किसी ने कुछ चेंज करके दिया हुआ है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ उसमें कुछ काम हुआ भी है या फिर ऐसे ही लिया और दे दिया, या फिर हुआ है तो क्या क्या चेंज हुआ है। मैं तो क्या करूँगा, अब कंपेयर। अब मुझे कोई नया खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या करूँगा, कंपेयर में चला जाऊँगा। कंपेयर करना है मुझे, दो फाइल को कंपेयर करना है। तो पहले तो दो फाइल होना चाहिए, तो एक मेरी फाइल है और एक मैंने दिया होता किसी को, उसने कुछ चेंज करके दिया है, वो मैं देखने जा रहा हूँ। कंपेयर। अब चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर में पहले तो ओरिजिनल फाइल सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल फाइल कौन सा है, यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ रहा है तो, नहीं तो फिर हम यहाँ पे ओपन में जाके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक रिव्यू ओरिजिनल, क्या रिव्यू वाला फाइल है ओरिजिनल, शुरू में जो बना था,
ओपन, ओरिजिनल फाइल ले लिया हमने। सिमिलरली नया वाला कौन सा है, आलम, review_आलम, तो ये वाला फाइल ले लिया। ठीक है, ये बता रहा है क्या क्या कंपैरिजन करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा चीज़ कंपेयर करना है। एस मोर यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। ओके, मैं ओके करूँगा तो देखो अभी ये हमको खुद कंपेयर करके बताएगा कि देखो भैया ये चीज़ें हैं, ये देखो रिव्यू, ये ओरिजिनल फाइल है, दिखा रहा है ये ओरिजिनल फाइल है, और ये क्या है, रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और इसमें जो है ना 11 चेंज किया है उन्होंने, ये देखो 11 चेंज किया हुआ है। अब ये आ गया रिवीजन, इसने ये चीज़ें किया हुआ है। देखो एक तो यहाँ पे फॉर्मेट करा, ये वाला करा, एक ये वाला फॉर्मेट करा, एक ये करा है, ये करा, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, कि ये कंपेयर करके देख लो कि इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ना चेंज हो रखा है। टोटल फॉर्मेट किया है 11, मूव कुछ इधर से उधर नहीं किया है, डिलीट नहीं किया है, इंसर्ट नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है। समझ रहे हो, मतलब हमने क्या करा, फाइल को किसी को दे दिया, चलो ये वाला फाइल ले, तुम एक काम करना, ये वाला फाइल ना ले लो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ के फिर दे देना वापस। ने क्या किया, ले लिया और मेरे पास वो फाइल उड़ गया, मतलब डिलीट हो गया। उसको मैंने बोला अरे मेरा ही फाइल डिलीट हो गया, दे दे, उसने दिया। फिर पता चला कि अरे उसने काफ़ी चेंज, कैसे पता चलेंगे, तो मेरे पास है, मैंने रखा हुआ है, बस उसको जानने के लिए मैंने ऐसा बोला। तो उसने इधर उधर करके भेज दिया मेरे को, पैराग्राफ इधर उधर कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया है। मैं लेके आऊँगा तो कंपेयर कर दूँगा, अच्छा ऐसा करा है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, डन। चलो मैं इसको क्या करूँगा, अभी ये क्लोज कर देता हूँ, फाइल में जाके क्लोज 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 क्लोज। तो सेव करना है क्या, ये आ रहा है तो नहीं, अभी छोड़ दो, Ctrl+W बंद कर दिया मैंने। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं, रिव्यू वाला फाइल जो ओरिजिनल था उसको ओपन कर लिया मैंने। डन, चलते हैं रिव्यू में। अब देखते हैं, ये हमने कंपेयर वाला कर लिया है। दूसरा करते हैं, जिसको भी हम लोग ये फाइल दे रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं भाई वो कुछ चेंज कर पाए। ठीक है, हम चाहते ही नहीं है कुछ भी चेंज कर, या फिर हम चाहते हैं सिर्फ कमेंट कर पाए। क्या कर पाए, सिर्फ कमेंट कर पाए। हम चाहते हैं सिर्फ पढ़ पाए, वो कुछ भी चेंज ना कर पाए। दूसरा चाहते हैं कि नहीं वो ठीक है पढ़ बोलो, लेकिन वो कमेंट भी कर सके कि हाँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो चाह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में चला जाऊँगा, उसको मैं डिलीट करने नहीं दूंगा, इंसर्ट करने नहीं दूंगा, कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं क्या अलाउ करने जा रहा हूँ अभी, वो सिर्फ पढ़ पाए, सिर्फ पढ़ पाए अभी। ठीक है, कमेंट भी अभी नहीं अलाउ कर रहा हूँ। कहाँ पे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रिस्ट्रिक्ट परमिशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट, तो क्या क्या करना है मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे जो बोल रहा है लिमिट फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेटिंग नहीं करने देना है। अलाउ ओनली दिस टाइपिंग ऑफ एडिटिंग, क्या अलाउ करना है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा रीड ओनली, तुम सिर्फ पढ़ पाओगे, कुछ ना कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। एक्सेप्शन कुछ डालना है क्या, तो नहीं, एक्सेप्शन किसी को एक्सेप्शन नहीं देना है। येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन लगा रहे हैं हम लोग, प्रोटेक्शन लगा रहे हैं। सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया मैंने, येस स्टार्ट प्रोटेक्ट। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, चलो 123 पासवर्ड डाला, ओके। अब ये फाइल जिसके पास भी जाएगा वो बंदा, सपोज मैंने इसको सेव कर दिया, Ctrl+S, सिर्फ कुछ टाइप नहीं कर पाएगा, कुछ सेलेक्ट करके डिलीट नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कमेंट करना चाहे कर सकता है क्या, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कमेंट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने कुछ अलाउ किया ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। इस फाइल को मैंने किसी को भेज दिया। ठीक है, जिसको भी देना था पढ़ने के लिए भेज दिया मैंने। चलो अब ओपन करते हैं, हमारे पास आ गया ये रिव्यू, ओपन कर लिया रिव्यू। हाँ देखो ये रीडिंग मोड में आ गया। सिंपल, किस मोड में आ गया, रीडिंग मोड में आ गया। भाई तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो ना, अपना इसमें अपना कुछ चेंज वेंज नहीं करना है। सेलेक्ट डन 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 डन, ऐसे ये रीडिंग मोड में आ गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं रीस्टोर डाउन कर लेता हूँ। ये अपने आप किस मोड में खुल गया है, रीडिंग मोड में खुल गया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं, हम लोग चलते हैं, इसको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे किया हुआ है, तो हम लोग इसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनक्रिप्ट कर लेते हैं। फाइल में चलते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो है इसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं। इनक्रिप्ट मतलब क्या, इसको हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम एडिट, मेरे पास ही आ गया फाइल घूम फिर के,
ठीक है वापस। फिर मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूँ मेरे पास, या फिर किसी ने मेरे को दिया और बोला कि चलो ये पासवर्ड है तुम चेंज कर लेना, लेकिन दूसरे को मत देना ये। 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। ये हमारे पास ये फाइल प्रोटेक्ट हो गया, मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्ट 1 2 3 ओके, 1 2 3 इनक्रिप्ट द कंटेंट। अच्छा ये इनक्रिप्ट हो रहा है, डन, मतलब ये पासवर्ड इसमें लग रहा है। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर रहे हैं, एडिट डॉक्यूमेंट, डन। एडिट डॉक्यूमेंट किसमें किया हमने, व्यू में जाके एडिट डॉक्यूमेंट किया, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये वाला बॉक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्टॉप प्रोटेक्शन कर दूंगा, मतलब ये आप चलो एडिट कर सकते हो, स्टॉप प्रोटेक्शन 1 2 3। अब मैं क्या इसमें फुल फ्रीडम हो गया, जो चाहे करो। ठीक है, डन। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, फिर एक बार खोल के फिर ओपन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल ओपन, रिव्यू में जा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। अब ये पासवर्ड मांग रहा है। ठीक, क्या क्यों, क्योंकि हमने इनक्रिप्ट किया था। अब हम लोगों ने किसी सपोज ये पासवर्ड दिया हुआ है, अब ये खुलेगा भी नहीं, खुलेगा भी नहीं। क्या करेंगे, पासवर्ड जिसके पास होगा वही फाइल ये खोल सकता है। 1 2 3 ओके, डन। हमने पासवर्ड भी लगा दिया। कहाँ से किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। हमने 2 ऑप्शन सीख लिया। चलो अभी ये टाइप हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें टाइप हो ही नहीं, सिर्फ कमेंट अलाउड हो। मैं रिव्यू में जाऊँगा और मैं कहाँ जाऊँगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ कमेंट अलाउ कर दूँ। सिर्फ कमेंट को अलाउ किया मैंने, बाकी कुछ अलाउ नहीं। येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग, पासवर्ड डाल दूँगा 1 2 3 1 2। ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक चीज़ कर सकता है, कमेंट दे सकता है। सपोज इसको यहाँ कमेंट देना है तो सेलेक्ट करेगा, राइट क्लिक करके न्यू कमेंट कर देगा। अभी एक्टिव हो गया है, या फिर यहाँ से कमेंट कर देगा। डन डन डन, इसने कमेंट किया, इसने सेव कर दिया फाइल को, फाइल में जाके सेव कर दिया। ठीक है, फिर फाइल में जाके यहाँ पे एक प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इन्फो में क्या आता है, प्रोटेक्ट का ऑप्शन जो हमने पहले नहीं पढ़ा था। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड हम लोग यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, इसने 1 2 3 डाला हुआ है, मैंने इसको 1 2 3 डाल दो, दूसरा कुछ डाल दो पासवर्ड। ये क्या होगा, फाइल भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, मतलब इसको ओपन करने के लिए भी पासवर्ड चाहिए होगा, ये करने से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। डन, अब इसको मैंने क्लोज किया, फिर मैंने ओपन किया। रिव्यू वाला ओपन करते हैं, एक तो खोलने के लिए चाहिए भाई 1 2 3, चलो तुम पढ़ लो भाई। ठीक है, उसके बाद इसको हमको एडिट करने के लिए भी क्या चाहिए होगा, पासवर्ड। व्यू में चलते हैं, एडिट डॉक्यूमेंट, डन। अब यहाँ पे मुझे अभी कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, नो टाइपिंग, कुछ अलाउड नहीं हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ बोल्ट करना, बोल्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोटेक्ट है। यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन में क्लिक कर दूंगा और ये क्या आ जाएगा, पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 ओके। ये हमारा अब अलाउड हो गया है, डन। चलो बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट कमेंट, राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट। हमने रिव्यू का देख लिया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट, ये इंक वाला लिंकिंग वाला जो है फिर से ये टैब का आ रहा है, पेन टैब का आ रहा है। ठीक है, डन। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ पेन में जाके, डन। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे जाने के लिए ओरिएंटेशन, ये डिस्टैट, ये सब पढ़ सकता, इसके लिए वो आ रहा है एक्स्ट्रा, तो आपके में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए तो छोड़ दें। रिव्यू में हमने क्या क्या देखा, पहले देखा हमने, चलो ऐसे करके पढ़ लेते हैं हम लोग, डन। रिव्यू में हमने क्या क्या देखा, तो हमने मेनली जैसे हमने मेलिंग का करा हुआ था, 2 3 चीज़ें हमने मेन देखा हुआ है, 2 3 चीज़ें सिर्फ देखा हुआ है। कौन कौन सा देखा हुआ हमने, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का देखा, स्पेलिंग एंड ग्रामर देखा, थिसारस देखा जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम आया था, और हमने देखा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट हम लोग फाइल में जाके इन्फो में क्लिक करेंगे, इन्फो में क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाता है, साइज वगैरह, ये सब भी और भी डिटेल आती है, राइट। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमारे पास पेज कितना है, पेज का साइज कितना है, वर्ड्स कितने हैं, यहाँ पे भी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, वर्ड काउंट में और भी ज़्यादा डिटेल्स आ जाती है। जब हमने स्मार्ट लुक देखा, ये उतना अभी स्मार्ट नहीं हुआ है, इसको ऐड करें। ट्रांसलेट देखा हमने, और अदर लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए देख लिया। लैंग्वेज देखा,
इसमें भी देखा हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूज़ हो रहा है, दूसरा लैंग्वेज चूज़ करने पे अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। इसको साइड कर दिया हमने, कमेंट लाया हमने, कमेंट को हटाया, डिलीट किया, उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड इधर-उधर करके देख लिया। फिर हमने देखा ट्रैकिंग वगैरह का ऑप्शंस, ये काफ़ी हमने यूज़फुल देखा कि हाँ, ये यूज़फुल हो सकता है। अगर मैं खुद भी काम करना चाह रहा हूँ और मैं खुद बाद में चाह रहा हूँ देखना कि मैंने क्या-क्या चेंज किया था और उसको एक्सेप्ट या चेंज करूँ, या फिर मेरा सीनियर चाह रहा है तो उसके लिए ट्रैकिंग ऑन करके मैं अगर काम करता हूँ, तो बाद में मैं खुद या फिर कोई दूसरा बंदा देख सकता है कि हाँ, इसमें ये चेंजेज हुए हैं। ठीक है? फिर हमने देखा कंपेयर करना है कि कोई भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट था और किसी ने उसमें छेड़छाड़ किया है, तो कितना छेड़छाड़ हुआ है वो हम लोग दोनों कंपेयर करके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि नहीं, किसी को अगर रिस्ट्रिक्ट करके देना है, फाइल दो तो रिस्ट्रिक्ट करके दो भाई, वो सिर्फ पढ़े, ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए उसका, चेंजेस नहीं चाहिए, वो बहुत छेड़छाड़ करता है। तो हमने क्या किया, प्रोटेक्ट करके उसको फाइल दे दिया। फिर हमने एक देख लिया, एक हमने देख लिया, एक तो हमने फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए देख लिया, दूसरा हमने ये यहाँ पे ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या करना है, प्रोटेक्ट करना, मतलब वो कोई देख भी ना पाए, उसको खोलने के लिए भी पासवर्ड चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लिया कि कैसे खोलेंगे, ये हमने शुरू से नहीं देखा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, यस इंतज़ार कर रहे थे हमारा प्रोटेक्शन आएगा, प्रोटेक्शन आएगा तो हम लोग डबल प्रोटेक्शन लगाएंगे। यस, डबल प्रोटेक्शन लगाएंगे, लग गया हमारा, एक ओपन करने के लिए, दूसरा रिव्यू करके उसको चेंज वगैरह करने के लिए, एडिटिंग पावर ऑथराइजेशन के लिए हमने देख लिया। ठीक है, चलो तो फाइनली हमने काफ़ी सारी चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमारे पास बचा हुआ है, व्यू का बचा हुआ है, ये व्यू भी हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट कर देंगे तो हो जाएगा बेसिक कोर्स का द एंड। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में व्यू के साथ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।